भाई ध्यान दो भैया ना, ध्यान दो। रूल नंबर 7 बताने से पहले फिर से हम दोहरा रहे हैं आर्टिकल टॉपिक हमने जो पढ़ाया है। आर्टिकल मतलब क्या होता है हिंदी में? लेख, उल्लेख, अनुच्छेद। आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में कितने आर्टिकल हैं? 2, ए एंड। ए और एन के लिए 2 नियम समान है, जिसमें से पहला कौन सा है? नाउन सिंगुलर हो और दूसरा नियम है नाउन काउंटेबल हो, अर्थात नाउन को संज्ञा को गिन सके और संज्ञा सिंगुलर हो, एक वचन हो। ठीक है ना, 2 नियम समान थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ए के लिए, स्पेशल ए के लिए, जिसमें 2 नियम थे, अलग अलग थे। जिसमें से पहला नियम था कि जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश वर्ड की शब्द की शुरुआत यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जैसे कि ए ई आई ओ यू तो क्या है? स्वर है, और बाकी के सब क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी निकले? व्यंजन की निकले, कॉन्सोनेंट की निकले, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमने बताया था कि ए बुक, ए बॉय, ए गर्ल्स, ए टेबल, ए चेयर। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? उसके बाद में हम बात कर रहे थे दूसरे नियम की, यानी जब किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत, इंग्लिश शब्द की शुरुआत वोवेल से हो, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल से हो और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी निकले? वोवेल की निकले, यानी स्वर की निकले, तो हम आर्टिकल ए का गलत हो गया ना, कॉन्सोनेंट। हाँ, शुरुआत तो किसकी हो? कॉन्सोनेंट की हो और उच्चारण की ध्वनि वोवेल। देखिएगा मैं इधर समझा रहा हूँ। यानी पहला नियम तो क्या है कि इंग्लिश वर्ड की शुरुआत किससे हो? कॉन्सोनेंट की, और ध्वनि भी किसकी निकले? कॉन्सोनेंट की। और दूसरा नियम है कि शुरुआत तो किसकी हो? वोवेल की, और उच्चारण की ध्वनि किसकी निकले? कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया ना? हाँ, इसी में तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, भाई हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान देना है। पहला नियम दोबारा समझा रहे हैं आर्टिकल ए के लिए कि इंग्लिश अल्फाबेट यानी कोई भी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से हो और उच्चारण की ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की निकले, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है कि जब किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से हो, वोवेल से हो, स्वर से हो, और उसके उच्चारण की ध्वनि किसकी निकले? कॉन्सोनेंट की निकले। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यानी हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए। क्यों आ जाएगा? क्योंकि शुरुआत किसकी है? वोवेल की, और उच्चारण की ध्वनि किसकी आ रही है? ये यानी यू आ रही है ना। हाँ, यूनिवर्सिटी। उसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल एंड की। आर्टिकल एंड में अब इसके दोनों का उल्टा हो जाएगा। कैसे? कि जब किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत, है ना, जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट यानी किससे हो? वोवेल से हो। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल से हो, शुरुआत किसकी हो? वोवेल की, और उच्चारण की ध्वनि किसकी निकले? वोवेल की, कॉन्सोनेंट की नहीं निकलनी चाहिए। ये तो किसके लिए था? ए के लिए। इसके उल्टा हो जाएगा, जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ वोवेल लिखना है, जहाँ वोवेल है वहाँ कॉन्सोनेंट। उसके बाद में दूसरा नियम था कि जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से हो, शुरुआत कॉन्सोनेंट की और उच्चारण की ध्वनि किसकी निकले? वोवेल की निकले। ठीक है ना, आर्टिकल ए का उल्टा हो गया ना दोनों नियम। उसके बाद में आर्टिकल द का प्रयोग, अर्थात डेफिनेट आर्टिकल दूसरा पार्ट है द का प्रयोग। द के प्रयोग में हमने 6 नियम आपको कल लिखवा दिए थे। ठीक है ना, जिसमें हमने लिखवाया था पहला प्रयोग कि आकाश व आकाश की चीजों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द स्काई, द स्टार, द मून, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में समाचार और समाचार पत्रों के नाम के पहले, जैसे कि द न्यूज, द राष्ट्र पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में हमने किसका प्रयोग बताया था? यानी दिशाओं के नाम के पहले द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, उसके बाद में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के जो शब्द है ना उनसे पहले द बिगेस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6 नियम हो गए ना कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में 7वां नियम। 7वां नियम आपके सामने लिखा है कि जब एक ही सेंटेंस के अवतरण में कोई दूसरा सेंटेंस आए तो दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है।
सेंटेंस के अवतरण, अवतरण का मतलब यह है कि जो सेंटेंस पहला है उसी पहले सेंटेंस के बारे में दूसरे की बात की जा रही हो तो दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सा गर्ल, यानी मैंने जिस लड़की को देखा वही लड़की क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल दा का। दूसरा नियम यानी 8वां नियम, जब किसी शब्द के कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य न हो तो उस शब्द से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, और उसी के अनुसार कार्य हो जाए तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया कि जैसे कौन कौन से शब्द हैं, स्कूल है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, प्लेग्राउंड है। जैसे स्कूल में काम किसका रहता है, पढ़ने का, तो हम जैसे मान लो ऐसे कहा जाए कि आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर रीड, पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्कूल से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसके शब्द के कार्य क्षेत्र के अनुसार तो कार्य हो रहा है, और हमें क्या करना है, इसके कार्य क्षेत्र के शब्द से अलग कार्य करवाना है, तभी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे इन शब्दों से पूर्व। जैसे टेम्पल में, मंदिर में क्या काम है,